सो वेलकम दोस्तों, स्वागत है द हिंदुस्तानी ट्रैकर के एक और नए एडवेंचर में। और मैं पहुंच गया हूं तिरुपति बालाजी टेम्पल। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित यह वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कई हज़ारों साल पुराना और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है, जो विष्णु जी के ही एक अवतार माने जाते हैं। तो चलो अभी अंदर लिए चलता हूं आपको। और सबसे पहली प्रोसेस ये देखिए, ये टिकट जो यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपनी मनोकामना और अपनी इच्छाओं के लिए बाल यहाँ पर दान करते हैं। और अभी मैं भी थोड़े से बाल देके अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए। और बहुत ही लंबी लाइन है। और बाल अगर आप यहाँ पे दे रहे हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर फ्री काफ़ी चीज़ें मिलेगी आपको। फ्री कुछ बसें चलती है, फ्री पानी जगह जगह मिलेगा, फ्री हॉल है, फ्री खाना है, काफ़ी है। अगर आप बाहर खाते हो तो बहुत महंगा है, बाहर रूम लेके रहोगे तो बहुत महंगा है। फ्री लॉकर भी है और चार्ज पे करने वाला भी लॉकर है। तो आपको जैसा आपको सही लगे आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अभी अंदर चलता हूँ, कैमरा जहाँ तक अलाउ रहेगा दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद फिर मिलेंगे दर्शन करने के बाद। अब यहाँ से भीड़ बढ़ने लगी है और मुझे लग रहा है कि अब लग रहा है कि 20 घंटे तो लग जाएंगे, क्योंकि बाहर मुझे कुछ बता रहे थे लोग कि 20-22 घंटे लगते हैं। तो भाई अब यहाँ फाइनली इस हॉल में हमारा बैग और मोबाइल कैमरा सब कुछ यहाँ पे जमा हो जाएगा। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। फिर मिलेंगे दर्शन के बाद। और अभी मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। बाहर का जो मार्केट है, मार्केट में थोड़ा आपको दिखा दूँ। इस तरीके से यहाँ पर मार्केट है। और मुझे भाई दर्शन करने में 10 घंटे लगे। 10 घंटे दर्शन करने के बाद भूख जोरों की लग रही थी। और यहाँ मैं आया हूँ खाना खाने के लिए, जो मंदिर की तरफ से मिलता है। और केले के पत्तों पे खाना खिलाते हैं। और अब थोड़ी जान लेते हैं यहाँ पर प्रभु की महिमा और मंदिर का इतिहास। कहते हैं भृगु ऋषि जब तपस्या कर रहे थे और ऋषि मुनियों के साथ, तो तभी ऋषि मुनियों ने भृगु ऋषि से कुछ प्रश्न किए कि हम सभी अपने अपने इष्ट देवताओं की आराधना करते हैं, पूजन हवन करते हैं। तो आखिर में हमारा जो पूजा हवन है ये किस भगवान के चरणों में ये समर्पित होता है। तो ऋषियों की यह सारी बातें जो नारद मुनि सुन रहे थे, और नारद मुनि प्रकट हुए और कहा कि ये तो एक प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर हमें भी नहीं मालूम। आप चाहो तो इसका उत्तर जान सकते हो, लेकिन इसके लिए तो आपको त्रिदेवों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो आदि से अंत तक है और जो लोभ मोह क्रोध से परे है, वही उन्हीं के चरणों में जो है ये पूजा अर्चना समर्पित होगी। तो ऋषि जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। तो वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद वो काफ़ी समय खड़े रहे, लेकिन ब्रह्मा जी की नज़र ऋषि पर नहीं पड़ी। तो ऋषि ने कहा कि आपने आपके दरबार में आए हुए अतिथि का अनादर किया है, तो इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप कहीं भी पूजनीय नहीं होंगे। इस वजह से ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी नहीं होती है। उसके बाद वे कैलाश महादेव जी के पास गए। उन्होंने वहाँ पर भी भोलेनाथ अपने ध्यान में मग्न थे, और उन्होंने भी ऋषि को नहीं देखा, उन पे ध्यान नहीं। तभी भृगु ऋषि ने भोलेनाथ को ध्यान से जगाया और कहा कि आपने ऋषि का अपमान किया है, आपने जो है ब्राह्मण का अपमान किया है, तो इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप हमेशा लिंग के रूप में पूजे जाओगे। इसलिए हम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। जो लिंग है, भगवान भोलेनाथ को हम लिंगाकार में पूजते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि अब विष्णु जी की परीक्षा ली जाए। तो विष्णु जी जो है अपने विष्णु लोक में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। और जब भृगु ऋषि वहाँ पहुँचे तो भगवान विष्णु ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तभी भृगु ऋषि ने जो है विष्णु जी के सीने पे लात मारी। तब भगवान अपने ध्यान मुद्रा से जागे और कहा कि हे मुनिवर, आपका स्वागत है। ये कहकर भगवान विष्णु ने ऋषि से क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा करें, मैं आप के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। ये सारा कथन माता लक्ष्मी भी सुन रही थी। और विष्णु जी ने कहा कि जो आपका पद चिन्ह मेरे सीने पे बना हुआ है, तो इस में हमेशा किसी भी मूर्ति में आप देखते होंगे कि भगवान विष्णु की मूर्ति में भृगु ऋषि के पद चिन्ह जो है उनके सीने पे हमेशा बने रहते हैं। तो ये आप हमेशा आपका पद चिन्ह मेरे साथ ही पूजा जाएगा, ये है ऋषि से कहा। और ऋषि ने क्षमा मांगते हुए कहा कि हे प्रभु,
अब मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। त्रिगुणातीत आप ही हो और आप ही के चरणों में हमारी सारी पूजा अर्चना समर्पित होती है। ये कहकर ऋषि तो चले गए और माता लक्ष्मी क्रोध में ये सब देख रही थी, क्रोध में बैठी कि भगवान विष्णु को उनके सामने किसी ने लात मारी और वो सीने पे। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आपके सीने में तो आप कहते हो कि मैं आपके सीने में हमेशा विराजमान हूँ और एक ऋषि ने मुझ पर वार किया, आपके सीने पर वार किया और आपने उसे यूं ही जाने दिया। तो इस बात से रुष्ट होकर माता लक्ष्मी वहाँ से बैकुंठ लोक छोड़ के धरती पर आ गई। धरती पर आने से पहले माता लक्ष्मी ब्रह्मा जी और भोलेनाथ के पास गई और कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ मैं भगवान विष्णु से छुप के मैं रह सकूँ, नहीं तो वो मुझे खोज लेंगे। तो उन्होंने बताया कि आप वेंकटाद्रि पर्वत पर जाकर रहिए वहाँ, और ये एक राजा चोल की नगरी है और वो बड़े धर्मात्मा है, तो वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और माता लक्ष्मी की सहायता के लिए ब्रह्मा जी गाय का रूप लिए और भोलेनाथ एक बछड़े का रूप लेके माता के साथ में चल दिए और वे चलते हुए राजा के दरबार में पहुँचे और देवी लक्ष्मी जो है वहाँ पर ग्वालन के रूप में उस राजा के राज्य में रहने लगी। और इधर विष्णु जी को कुछ आभास हुआ कि देवी लक्ष्मी इस क्षेत्र में है, तो वे क्योंकि शक्ति रूपा माता देवी लक्ष्मी जब विष्णु जी से दूर हो गई थी तो वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, बिना शक्तियों के हो गए थे। तो वे माता लक्ष्मी को खोजते हुए वेंकटाद्रि पर्वत पर पहुँचे और वहाँ पर खोजते खोजते वे एक चींटी के ढेर, जो चींटी का घर है, उसमें गिर गए। और ब्रह्मा जी को ये पता था, तो ब्रह्मा जी जो गाय रूपी थे वो रोज़ जाके उस जो चींटियों का घर था उस पे जाके अपना दूध वहाँ पर देते थे। और तो राजा ने ग्वाले से कहा, जो गायों को पालता था, गायों की देखभाल करता था, उससे कहा कि या तो तुम इस गाय का दूध चुरा रहे हो या तो पता करो कि ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तो वे उस गाय के पीछे पीछे गए और उसने देखा, उस ग्वाले ने, कि गाय जाके उस चींटी के ढेर में, जहाँ पर भगवान विष्णु उस चींटी के ढेर में थे, उनको अपना दूध पिला रहे। तो उसने सोचा कि आज मैं इस गाय को मार दूंगा, जिसकी वजह से राजा ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। तो उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। तभी वहाँ पर विष्णु जी, जो वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में उस चींटियों के ढेर में थे, वो बाहर निकल रहे थे और वो कुल्हाड़ी का प्रहार जो उनके सिर पे लगा, तभी उनके सिर से थोड़े बाल टूट के वहाँ पर नीचे गिर गए। और तभी से यहाँ के पे प्रथा चली आ रही है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं और बाल देते हैं, बाल जो है भगवान को समर्पित करते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और उस प्रहार से जो भगवान विष्णु जी को चोट लगी थी, वो चोट का निशान कहते हैं कि मूर्ति में अभी भी है, इसीलिए भगवान की ठुड़ी मतलब दाढ़ी भी हम कहते हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें चोट लगा था, तो उसमें अभी भी हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है। और भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर मूर्ति का आकार में बन गए थे, तो इस वजह से ये मूर्ति कहते हैं कि ये अभी भी जिंदा मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति के बाल लगातार बढ़ते हैं और असली बाल जैसा लगता है। और भगवान को यहाँ पर पसीना भी आता है, जिसे समय समय पर पुजारी पोंछते रहते हैं। ये मंदिर दुनिया में सबसे अमीर मंदिर है, लेकिन यहाँ के भगवान बहुत गरीब है। और यहाँ के भगवान गरीब क्यों हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, जाते जाते बता दूं, मैं कर रहा हूं साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा। मेरी यात्रा से जुड़ी सारी अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल द हिंदुस्तानी ट्रेकर पर मिलेगी, तो आप वहां जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और चलो दोस्तों, अभी दर्शन कर लिए, कुछ जानकारी आपको दे दी, अब बढ़ता हूँ आगे। फिर मिलेंगे नई जगह नए ब्लॉग में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।